जय हिंद दोस्तों। मैं सुरेंद्र सर आप सभी का दृष्टिकोण क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज हम आज़ादी का 80वां जो है स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं और आज हमें 79 मतलब 79 वर्षगांठ पूरे हो चुके हैं और 80वें वर्षगांठ वर्ष की ओर हम लोग अग्रसित हो चुके हैं। और आप देख पा रहे होंगे कि ये जो आपका स्वतंत्रता दिवस है हमें एक क्रमबद्ध तरीके से मिला है। ऐसे नहीं कि एक दिन की आजादी रही है। इसमें अगर हम प्राचीन भारत के इतिहास से हम देखना प्रारंभ करते हैं, मध्यकालीन भारत के इतिहास से बात करते हैं, तो आजादी को लोग केवल चंद लाइनों में पिरोना चाहते हैं। लेकिन हम आजादी का मतलब ये नहीं है कि हमारे केवल हम अंग्रेजों से आजाद हुए हैं ना, केवल उनके हम नियमों से आजाद हुए हैं। आजादी का तात्पर्य हमारा ये है कि हमारे अंदर विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता होनी चाहिए। उस दिन हम मानेंगे कि भारत आजाद हुआ है। और पहले तो हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो क्रांतिकारी थे, उनके सामने ये एक बड़ी कठिनाई थी, बड़ी ही विपदा थी कि कैसे हम अंग्रेजों के ये बनाए गए नियमों से, अंग्रेजों की बनाई गई बेड़ियों से हम अपने आप को स्वतंत्र करें। और उसमें योगदान जो है, शुरुआत की अगर योगदान की बात करें, 1857 की क्रांति से शुरू होती है ना। उसमें आपके हमारे जो बहुत ही अ, अभिव्यक्ति व्यक्ति थे, उनका नाम था मंगल पांडे जी, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, आपके नाना साहब ना, बिहार के कुंवर सिंह, तो ना, तो ये आपके बलिया की, ऐसे बहुत सारे जो है क्रांतिकारी आपके थे जिन्होंने भारत की आजादी के पहले स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की थी। इसे वीडी सावरकर ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था ना। यहाँ से भारत की आजादी स्वतंत्रता की मांग प्रारंभ होती है। क्यों हुई उसका रीजन भी था। जब आपके विचारों को, अभिव्यक्ति को, धर्म को दबाया जाएगा तो जाहिर सी बात है लोग इस विडंबनाओं से निकलने का प्रयास करेंगे। और उनके सामने जब कोई ऑप्शन नहीं होगा, केवल जीने और मरने की बात आएगी, तो स्वतंत्रता की मांग होती है, तब क्रांतिकारी गतिविधियों की मांग होती है, तो विद्रोह की मांग होती है, तो आंदोलन की कार्रवाई होती है। और धीरे धीरे 1905 के बंगाल विभाजन से होते हुए हम लोग प्रवेश करते हैं गांधी ईरा की ओर। और महात्मा गांधी जी की देन थी, जिन्होंने अपने 22 वर्षों के उस महत्वपूर्ण ना, आपको कह लीजिए एक्सपीरियंस को एक राष्ट्रीय पटल देने का प्रयास किया भारत में आकर। और महात्मा गांधी का विचार सत्य, अहिंसा और बात करें तो ईमानदारी। उन्होंने भारत को एक शब्द दिया, आत्मनिर्भरता, और चरखे का उसको प्रतीक बनाया। खुद जो है उस चरखे का बनाए हुए वस्त्रों को पहना करते थे। तो हमने बताया कि आजादी एक मात्र अंग्रेजों से नहीं, हमें आजादी कई पहलुओं पर मिलनी चाहिए। आज उसी आजादी को लेकर कि कोई भारत की आजादी को अछूण न कर, मतलब छूण न करे, उसे प्रभावित न करे, उसके लिए भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था। और उसी संविधान की बात करें, उसमें एक टर्म था जिसको हम कहते हैं प्रस्तावना, उद्देशिका और प्रियम्बल कहा जाता था। उसमें भारत की आजादी के बारे में, भारत के लोगों के बारे में ना, विशेष तौर पर हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, हमारे क्रांतिकारी थे, इसमें आपका चंद्रशेखर आजाद सिंह, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी और राम प्रसाद बिस्मिल जैसे महत्वपूर्ण जो युवा थे, आज जिसको हम उसी सब टर्मोलॉजी में जेंजी कहते हैं, वो उस समय के जेंजी हुआ करते थे, जो विचारों से नहीं, कार्यों से, क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से आजादी लाने का प्रयास किए थे। लेकिन दुर्भाग्य रहा है कि वो भारत की आजादी जो 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि, 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को आपको दिया गया था, उस आजादी को देखने में असफल रहे। इसी आजादी में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था हमारे नेताजी, जिनको हम कहते थे सुभाष चंद्र बोस जी ने। उनका भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये क्रमबद्ध तरीका, अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी ने तो सत्य अहिंसा की बात किया करते थे। उन्होंने पहले राष्ट्रीय आंदोलन के पटल पर रॉलेट सत्याग्रह, उसके बाद असहयोग आंदोलन, फिर उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये मैं कड़ी अगर मैं रामायण से जोड़ने का प्रयास करूं तो ये उसी समुद्र जो है आपके राम जी का समुद्र के सामने जो प्रस्तुतिकरण था, जिसमें राम जी ने 3 दिन अंदर विनय किया था कि विनय न माना जड़स जल, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप सक भयभीन हुए न पीत। ठीक उसी प्रकार से मैं इस आंदोलन को देखता हूँ, असहयोग, सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन को। महात्मा गांधी की जो ये 3 बड़े आंदोलन हुए, इसके बाद जब महात्मा गांधी को लगा कि अब
हमें स्वतंत्रता केवल एक ही जो है वक्तव्य से मिल सकती है, एक ही नारे से मिल सकती है, करो या मरो। एक वक्तव्य आता है इसी समय पट्टाभ सीतारमैया का, जो गांधी जी के सबसे प्रिय शिष्य थे। उन्होंने कहा, क्या कहा कि आज जो महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा की बात करते थे, आज उनके ऊपर लग रहा है जैसे पैगंबर की सवारी आ गई हो, वो मरने और मारने की बात कर रहे हैं, करो या मरो का नारा दे रहे हैं। तो महात्मा गांधी ने अपने अंतिम महत्वपूर्ण आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में, करो या मरो का जो नारा दिया था, जो मूल मंत्र दिया था, उसकी बात की थी। मतलब सत्य अहिंसा को त्याग करके वो अब करने या मरने की बात की। वही प्रदेश जो हमारे क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, खुदीराम बोस, राम प्रसाद बिस्मिल ने किया था, उन्हीं मार्गों को अपनाया गया। तो राम जी ने जब किया था कि विनय न माना जड़ जल गए, 3 दिन बीत बोले राम सको तब भय भी न हो न प्रीत, इसी का हम देखते हैं, इसका प्रत्यारोपण देखते हैं कि महात्मा गांधी ने भी अंततः इसको फॉलो किया कि जब जब कोई आसानी से हमें किसी चीज को प्रोवाइड ना करवाए तो हमें उसको भय दिखाने की जरूरत होती है। तो आजादी के ये परिदृश्य ऐसे ही आया और भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों की नींव को हिला डाला, अंग्रेजी सत्ता को हिला डाला। तब जो है अंग्रेजों को लगने लगा कि अब भारत को आजाद कर देना चाहिए। तो ये आजादी का सफर रहा है हमारे, इसमें हमारे क्रांतिकारियों द्वारा जो गतिविधियां की गई, जो एक प्रकार से कह लीजिए मूवमेंट चलाया गया, उन मूवमेंट के माध्यम से हमें आज आजादी मिली है और हम आज आजादी का 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। और आप सभी लोगों को इस स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ना, हार्दिक बधाई। और जाते जाते मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूं, अभी भी भारत पूरी तरह आजाद नहीं हुआ है और हमें आपको उसको उस मुकाम तक पहुंचाना है जो हमारा प्रस्तावना है। उस प्रस्तावना को मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं कि ये प्रस्तावना क्या है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए था उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए था उन सब में व्यक्ति गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग से शुल्क सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मत्वित करते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। धन्यवाद।